अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं बिल्कुल। मैं ज़ुबैर अहमद, मेडिकल टेक्नोलॉजी ज़ुबैर अहमद। सो आज फिर मैं लेक्चर नंबर 10 बना रहा हूँ आप सबके लिए। सो होप कि आपको पिछले सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे और मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम जो है स्पेशली बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, अ, जो कि हर मतलब हर बीमारी का ताल्लुक उस चीज़ से है, ब्लड। अब ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि पूरी बॉडी के अंदर रिवॉल्व होता रहता है। और मतलब कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट करना, जो आप मेडिसिन खाते हो उसे ट्रांसपोर्ट करना, या फिर जितने भी मटेरियल्स हैं उनको उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये सब का सब जो है काम ब्लड का होता है। सो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ब्लड फिजियोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में कि ब्लड है क्या, ब्लड का फंक्शन क्या है और ब्लड के किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो स्पेशली हमारे जो है कंप्लीट लेक्चर जो है इसी पर ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज a स्पेशल टाइप ऑफ fluid एंड टिश्यू derived फ्रॉम द मेसोड्रम। ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है और एक टिश्यू है जो कि ड्राइव किया गया है मेसोड्रम्स में से। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर एंड एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। वो साइंस जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़े हैं, या ब्लड बन कैसे रही है, ब्लड के टिश्यूज कैसे वर्क कर रहे हैं, उसका डिसऑर्डर क्या है, ये सारी स्टडी हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हीम लफ्ज का है मतलब है ब्लड, एंड लोगस का मतलब है स्टडी। तो मतलब कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अच्छा, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? नंबर वन, कलर, ब्राइट रेड, आर्ट्रियस एंड वेन्यूस। मास 80% ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो हमारी 80% ऑफ द बॉडी जो मास जो है कंट्रोल करती है। पीएच जो है स्लाइटली अल्कलाइन, इसकी टोटल पीएच 7.35 से लेकर 7.4 तक है। टेस्ट इसका साल्टी है, हल्का सा नमकीन इसका जो है ना टेस्ट है ब्लड का। देन टेम्परेचर इसका 38 सेल्सियस है। याद रहे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, मगर जो इंटरनल ब्लड का जो टोटल टेम्परेचर है वो 38 सेल्सियस और 100.4 फ़ारेनहाइट जो है टोटल ब्लड का टेम्परेचर है। विस्कोसिटी 3.4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, मतलब कि पानी से 3 से 4 जो है मतलब ये ज़्यादा विस्कस है। नाउ जो है वॉल्यूम जो है 5 से 6 लीटर। एक जो है हेल्दी नॉर्मल जो पर्सन है उसकी टोटल जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 5 से 6 लीटर है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड की माइक्रोस्कोपी करेंगे या टोटल ब्लड के बारे में हम उसे मजीद जानेंगे तो हमें पता चलेगा ब्लड की कंपोजिशन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक ब्लड को यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ब्लड है, ब्लड में एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जो कि सेंट्रीफ्यूज किया गया है। उसमें से हमें 4 चीज़ें मिली हैं। नंबर वन, प्लाज्मा। नंबर टू, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि आप इस इमेज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा। अब जो ब्लड की कंपोजिशन को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% है और सेलुलर जो एलिमेंट्स हैं वो 45% है। अब सेलुलर पर जो 45% है वो मजीद 3 और सेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं। नंबर वन, आरबीसीज, जिसका नाम है एर्थ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम है, और डब्ल्यूबीसीज, लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो है ब्लड के मुख्तलिफ सेक्शन से 55 प्लाज्मा आ जाता है और सेलुलर कंपोनेंट्स में आरबीसी, एर्थ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आ जाते हैं। प्लाज्मा। अब सवाल ये है कि प्लाज्मा है क्या चीज? प्लाज्मा इज अ प्ले येलो कलर्ड लिक्विड component of blood that hold to the cellular element of the blood in a suspension. प्लाज्मा एक पेल मतलब के येलो कलर का एक लिक्विड है, कंपोनेंट है ब्लड का, जो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ब्लड के, लाइक आरबीसी, एथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, उनको होल्ड करता है और उनको सर्कुलेट करवाता है पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन है। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर 91.5% जो है वाटर मौजूद होता है और 7% प्रोटीन्स होते हैं।
अब 7 प्रोटीन और दूसरा अदर सॉल्यूशंस 1.5% मौजूद होते हैं। और प्रोटीन में से पहले अल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन्स होता है और फिब्रिनोजेंस मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन सेक्शन में आ जाते हैं। और अदर जो सॉल्यूट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट, गैसेस में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और न्यूट्रन में से ग्लूकोज, अमीनो फैटी एसिड्स, वेस्ट में से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड केरोटिनाइन। ये सारे के सारे मतलब के ब्लड के अंदर ये पूरी की पूरे प्लाज्मा की कंपोजिशन है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब यहाँ पर हर एक फंक्शन है प्लाज्मा के अंदर, जो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं, जस्ट प्लाज्मा के अंदर। वाटर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द गैसेस एंड मटेरियल, ये मटेरियल को एब्जॉर्ब भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, मतलब के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म को संभालता है, फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस जो है पीएच बफरिंग को कंट्रोल करते हैं। जो ब्लड का पीएच हमने पढ़ा है उस पीएच को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट आयंस मौजूद होते हैं। मगर देखें एक प्लाज्मा के अंदर जितने कंपोनेंट्स आते हैं उन हर एक की एक अलग अलग कंपोजिशन है। रेड ब्लड सेल्स, अच्छा अब हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स स्पेशली एक प्लेट लाइट स्ट्रक्चर नजर आती है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अब इसकी शेप सर्कुलर, बाइकनकेव और नॉन न्यूक्लियोटाइड होती है। जब सेल आरबीसी जो है अनमेच्योर होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, मगर वक्त के साथ जो है वो आरबीसी में से रिमूव होता जाता है, जो कि आगे चलकर एक सर्कुलर बाइकनकेव शेप बना देता है और नॉन न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। साइज, डायमीटर इसकी 7 to 8 माइक्रोमीटर है, थिकनेस इसकी 2.5 माइक्रोमीटर है। कलर जो है रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट मौजूद होता है आरबीसीज के अंदर जो कि इसका कलर रेड कर देता है। और लाइफ स्पेन 120 डेज, मतलब कि इसकी टोटल लाइफ स्पेन जो है 120 दिन है। अच्छा, इथ्रोपोइसिस द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नोन एज इथ्रोपोइसिस, मतलब के फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बन कैसे रहे और किस किस एज में कहां से आरबीसी बन रहे हैं। एडल्ट, रेड बोन मेरो, लॉन्ग हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब केज। इसमें से एडल्ट जो मतलब कि जो यंग है, जिनकी एज 12 से लेकर 30 तक है, तो उनके रेड बोन से और बोन मेरो से और हिप बोन से, ब्रेस्ट बोन से ये निकलते हैं। चाइल्ड अप टू 5 ईयर, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके बोन मेरो ऑल बोन्स, मतलब कि जिस्म के जितने भी बोन्स हैं उसमें से ये ब्लड बनती है, मतलब कि एर्थ्रोपोइसिस होती है। और फीटस, लिवर, स्प्लीन, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि जो पेट के अंदर मौजूद होते हैं, माँ के एब्डोमेन में मौजूद होते हैं, तो उनके अंदर जो है लिवर, स्प्लीन बनता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी नॉन एज अ पॉलीसाइथीमिया, जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की लेवल नॉर्मल कंसंट्रेशन से बढ़ने लगेगी तो ये पॉलीसाइथीमिया कंडीशन कहलाएगी। डिक्रीज द नंबर ऑफ द आरबीसी नॉन एज एथ्रोपोनिया, जब हमारे आरबीसी, हमारी कंडीशन जो है आरबीसी की हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगेगी तो एथ्रोपोनिया जो है कहलाएगी। फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फंक्शंस कौन से हैं? नंबर 1, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन lungs to the veins and lungs to the body and body to carbon dioxide, transport the tissue to lungs. Normal blood contain 13 to 15 milligram of Hb per 100 ml of the blood, मतलब 100 ml of blood के अंदर 13 से 15 ग्राम जो है हेमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। 1 RBC contain 250 million molecules of hemoglobin, 250 मिलियन जो है मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के मौजूद होते हैं आरबीसी के, एक आरबीसी के अंदर। Each molecule Hb 4 molecule of carry 4 molecule of oxygen, एक ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल जो है इसका आरबीसी का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, खून के सफेद खुलिए। शेप एमोबा न्यूक्लियोटाइड, आप इसके मतलब कि अगर पूरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, इसकी एमोबा लाइक स्ट्रक्चर है, एमोबा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। साइज इसकी 12 से 15 माइक्रोमीटर है। कलरलेस है, ये ट्रांसपेरेंट है। और काउंट 5000 से 10,000 WBC इन पर माइक्रोलीटर जो है ब्लड के अंदर 5000 से 10,000 मौजूद होते हैं टोटल। लाइफ स्पेन 10 to 13 डेज, टोटल 10 से 13 दिन जो है इसकी लाइफ स्पेन होती है। द प्रोडक्शन ऑफ WBC नॉन,
एडल, लिवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड बोन मेरो। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट लोगों के अंदर जो है ये लिवर से, स्प्लीन से, टॉन्सिल्स और बोन मेरो से ही आते हैं। और फीटस जो है लिवर, स्प्लीन से ये मतलब के डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन होती है। अब इस पूरे प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोपाइसिस भी कहते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। जब नॉर्मल रेंज से डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगे तो वो ल्यूकोसाइटोसिस कहलाएगा, और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी नोन एज ल्यूकोपेनिया। जब डिक्रीज होंगे तो वो ल्यूकोपेनिया कहलाएगी। पैथोलॉजिकल इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी नोन एज ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। जब पैथोलॉजिकल इंक्रीज मतलब कोई पर्सन को डिजीज हो रही है और लगातार डब्ल्यूबीसी बढ़ते जा रहे हैं तो ल्यूकीमिया कहलाएगी। ये एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के भी टाइप होते हैं। डब्ल्यूबीसी के सेक्शनली दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ग्रेन्यूल साइट्स एंड एग्रेन्यूल साइट्स। ग्रेन्यूल साइट्स वो जिन पे ग्रेन्यूल्स मौजूद हो, एग्रेन्यूल जो जिसके अंदर पोर्स मौजूद ना हो। अब जो ग्रेन्युलर साइट हो उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, एसिडोफिल्स ना आ जाते हैं, बेसोफिल्स याद आते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स 62% और एसिडोफिल्स 2.3%, बेसोफिल्स 0.4%। और जो ए ग्रेनुलर है उसके अंदर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आते हैं। लिम्फोसाइट 30% मौजूद होते हैं और मोनोसाइट जो है वो 5.3% मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अच्छा न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल जिसकी टोटल विड्थ जो है 3.4 लॉब्स होते हैं इसके अंदर, मतलब मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है और स्टैंड विद न्यूट्रल डाई हीमोटॉक्सिक लाइन। हम जब इसे कलर करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हम एक कलर करते हैं, उसे हम स्टैंड प्रोसेस कहते हैं। तो स्टैंड इसमें होता है हीमोटॉक्सिक लाइन। और फंक्शन क्या है? डिस्ट्रॉय द पैथोजेनेसिस। मतलब जितने भी फेगोसाइटोसिस का ये प्रोसेस करवाता है, जितने भी बैक्टीरिया उनको किल करता है और इसकी प्रोडक्शन जो है बोन मेरो में से होती है। एसिडोफिल्स न्यूक्लियस विद 2 लोब्स स्टेन विद एसिड डाइओसिन। और ये जो है इओसिन भी एक स्टेन प्रोसीजर है जिसमें से ये मतलब के इसे कलर मिलता है और ये अपेयर होता है, क्योंकि हमने पिछले पढ़ा है कि ये कलर लेस होते हैं। तो इसे कलर देने के लिए हम इनको कलर करते हैं जैसे हमें माइक्रोस्कोप में नजर आए। कम्बैक्ट इफेक्ट ऑफ द हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन को रिस्पॉन्स करता है बॉडी के अंदर। ये भी बोन मेरो से प्रोड्यूस होता है। बेसोफिल्स न्यूक्लियस विद द स्टेन ऑफ लोब्स। इसमें बहुत सारे लोब्स मौजूद होंगे। स्टेन विद द मिथाइलाइन ब्लू। अब ये जो हमें मिथाइलाइन ब्लू से नजर आता है। लिबरेट द हेपरिन हिस्टामिन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी करता है और एलर्जिक रिएक्शन पे भी रिस्पॉन्स करता है। और ये बोन मेरो में से ही इसकी प्रोडक्शन होती है। प्लेटलेट्स शेप सर्कुलर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लियोटाइडेड। प्लेटलेट के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इसकी सर्कुलर और बाइकनकेव शेप जो है बाइकन्वेक्स शेप जो है मौजूद होती है। ब्लड साइज इसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर। काउंट 1,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट इन पर माइक्रोलीटर ब्लड। ये इतनी टोटल इसकी नॉर्मल रेंजेस हैं। लाइफ स्पेन टाइम 5 to 9 डेज, 5 से 9 दिन तक ये मतलब कि जिंदा रहते हैं। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी किसी को एक बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट किसी को चोट लग जाए तो उसकी ब्लड स्टॉप हो जाती है, तो उसमें ये ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन काम करता है। थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट आर द फ्रेगमेंट लार्ज कॉल्ड द मेगा कैरियोसाइट दैट रिमेन इन द बोन मेरो। अब ये एक बहुत बड़े टुकड़े हैं जो कि बोन मेरो में से निकलते हैं, जो कि एक मेगा कैरियोसाइट्स भी कहलाते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट नोन एज द थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब इंक्रीज होंगे इसकी टोटल रेंज इंक्रीज होगी तो ये थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएंगे। मतलब इनकी इंक्रीज जब इनकी बॉडी में से ये इंक्रीज होंगे तो ये थ्रोम्बोसाइटोसिस। और डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब हमारी बॉडी में से ये डिक्रीज कहलाएंगे तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाएंगे। ब्लड क्लॉटिंग। Blood clotting is a process which blood losses and fluidity become a jelly-like and mass fumate after it shed out. ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड जब बाहर आउट होती है तो वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब बन जाती है। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का। नंबर 1 आप फिगर नंबर 1 में देखें कि ब्लड वेसल पंक्चर्ड। ब्लड वेसल कट गई है। सपोज ये यहाँ से अगर आपको निशान नजर आ रहा है, ओके नहीं आ रहा होगा, तो ये जब निशान मतलब कि जब ब्लड वेसल कटती है तो ब्लड वेसल कटने के बाद नंबर 2 होता है प्लेटलेट्स फॉर्म द प्लग।
अब एक प्लेटलेट आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे प्लग क्रिएट करते जाते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिर फिब्रिनोजन एंड अनसोल्यूबल फिब्रेट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो है ना क्या कहते हैं, एक हेमोस्टेसिस प्रोसेस होता है यहाँ पर। पहले पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर स्टार्ट होते हैं कैल्शियम की मदद से, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फिर फिब्रोजिन, देन फाइनली फिब्रिन क्रिएट होते हैं जिससे ब्लड स्टॉप हो जाती है। अब ये फिगर नंबर 4 जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये फिगर आपको बता रही है कि किस तरीके से एक क्लोटिंग फैक्टर बन रहा है और ब्लड जो है स्टॉप हो रही है। एंटीकोगुलेंट, अ सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट द कोगुलेशन ब्लड इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। वो सब्सटेंस, वो केमिकल जो ब्लड को जमने से या क्लॉट होने से बचाए तो उसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। इफ ब्लड क्लॉट्स टू इजीली द रिजल्ट इज अ थ्रोम्बोसिस क्लॉटिंग इन द अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। अगर मतलब ब्लड बहुत ज्यादा क्लॉट हो रही है तो उसे हम थ्रोम्बोसिस कहेंगे। इफ द ब्लड टेक्स टू लॉन्ग इट द हेमरेज कैन अकर। अगर ब्लड बहुत ज्यादा टाइम ले रही है रुकने से, मतलब कि ब्लड क्लॉट होने में बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, तो ये हिमरेज कहलाता है। मतलब कि हिमरेज एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ब्लड रुकता ही नहीं है। स्पेशली ऐसे पर्सन की सर्जरी नहीं होती, सीजर कभी भी नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है खत्म। ओके, सो होप कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ऐसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी करवाएंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद राउजो, और मुझे सपोर्ट करें जैसे कि मैं और बहुत बहुत अच्छी वीडियोस बना लूँ। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।